प्रणाम साधकों। तो जैसा पिछले अंक में हमने देखा कि परलोकवासी अगर आपस में चाहें तो मिल सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, देख नहीं सकते, एक दूसरे की सुख दुख में समझ सकते हैं कि वो सुख में है या दुख में है, लेकिन वो एग्जैक्टली ये पता नहीं कर सकते कि वो किस स्थिति को भोग रहे हैं, कैसा है, ये वहाँ पर पता वो नहीं लगा सकते। दूसरा, पूर्वजों के संबंध में हमने देखा कि आप जो श्राद्ध वगैरह करते हैं उसका कोई पुण्य फल उन्हें नहीं मिलता, लेकिन उनको एक संतुष्टि मिलती है, तो करना चाहिए। मतलब उसमें उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि नहीं करना चाहिए। गुरुदेव खुद भी कहते हैं कि श्राद्ध में करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए, एक तो आपको उसका पुण्य फल मिलेगा, दूसरा उनको संतुष्टि होगी कि अभी भी मुझे याद करते हैं लोग, मेरे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और जब भी उन्हें अवसर मिलेगा और उनके वश में होगा तो वो आपकी सहायता भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, पुरखे सहायता करते हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन आगे अब उसमें जैसे स्वर्ग नरक का थोड़ा सा वर्णन आया था कि किसी का हूरों जैसी जन्नत या सुरपुर है, कैसा है, वो उनके विचारों में है, तो वो कैसा है वो यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो आगे अगले अंक में गुरुदेव कहते हैं, ईश्वर बड़ा दयालु है, उसने प्राणियों को भरपूर स्वतंत्रता दी है कि वे इच्छापूर्वक कार्य करते हुए सतचित आनंद की प्राप्ति कर सकें। तो ऐसा कई जगह, कई हमारे उपनिषदों में, कई सारे हमारे जो विद्वान हुए हैं उन्होंने इसी चीज़ की परिकल्पना की है कि जीव या चेतना सच्चित आनंद स्वरूप है, सिर्फ वो अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा, उसने अपने आप को शरीर मान लिया, और वही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि हम ये रियलाइज़ कर पाएँ कि हम शरीर नहीं हैं, हम वास्तव में सच्चित आनंद हैं, हमें सुख या खुशी की खोज कहीं बाहर नहीं करनी है। हम रियल कौन हैं, ये चीज़ मेन चीज़ ढूंढना है। गहना कर्मणों गति के बाद हम यही पुस्तक लेकर आने वाले हैं कि मैं कौन हूँ। गुरुदेव की पुस्तक मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, दोनों नामों से आती। पहले मैं कौन हूँ के नाम से आती थी, अब मैं क्या हूँ के नाम से आती है, इंग्लिश में व्हाट एम आई के नाम से आती है। तो गहना कर्मणों की बात ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो है, गुरुदेव ने भी काफ़ी अच्छा बोला है। क्योंकि जब हम उस पुस्तक को लाएंगे तभी उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब ऐसे पार्ट हैं कि अगर आप इनमें चले जाएं तो फिर आपका डिस्कशन उस तरफ चला जाएगा। ये सब अध्यात्म की खोज है, हम सभी साधक मिलकर प्रयास, अपना बाल प्रयास कर रहे हैं, और किसका बाल प्रयास ये सार्थक हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ये कह नहीं सकते। जिसका भी सिद्ध हो जाए, मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि कृपया करके कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम भी आपसे संपर्क करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे आपने अचीव किया, क्योंकि हम सबका सम्मिलित एक गोल तो वही है कि हम रियलाइज़ कर पाएँ सेल्फ को। ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो उसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने सभी प्राणियों को भरपूर स्वतंत्रता दी है कि वे इच्छापूर्वक कार्य करते हुए सच्चित आनंद की प्राप्ति करें, और जो लोग गलती करते हैं उनसे परमात्मा क्रुद्ध नहीं होता। तो ये जो बड़ा धर्म में लोगों ने आडंबर जोड़ दिया है कि अरे बच्चा ये करेगा तो माता नाराज़ हो जाएंगी, ये करेगा तो शिव जी नाराज़ हो जाएंगे, ये करेगा तो विष्णु जी नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। परमात्मा क्रुद्ध नहीं होता। हाँ, कुछ भी लोग कहते हैं ना कि आप ये इसलिए कीजिए क्योंकि भगवान को खुश करना है। मुझे लगता है कुछ करने के लिए भगवान मतलब आपको बाध्य नहीं करता। मुझे गुरुदेव का एक लेक्चर मैंने सुना था, वो याद आता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा की सोच क्या इतनी संकीर्ण है, परमात्मा इतने छोटे दिमाग का है कि अगर आपने उसको 5 रुपये का प्रसाद नहीं चढ़ाया, या 51 रुपये का नहीं चढ़ाया, या सवा मनी नहीं कराई, हाँ, तो वो नाराज़ हो जाएगा। मतलब वो आप ही के उस पर सारा डिपेंडेंट है। मतलब परमात्मा आपके दान दक्षिणा पे कह रहे हैं, भाई जिसने ये सारा संसार बनाया, आप उसी में से निकाल के उसको क्या दे रहे हो। तो वो कहते हैं कि क्या आप सोचो, जिसका सब कुछ है उसको अगर आप, मतलब बिल्कुल वैसा ही कि राजा को अगर आप 100 सोने की मोहरें नहीं दोगे तो राजा नाराज़ हो जाएगा, राजा तो उल्टा आपको देगा। ठीक, वो कह रहे हैं परमात्मा क्रुद्ध नहीं होता और ना किसी द्वेष भाव से दंड देता है। हाँ, कई जगहों पर इसको मतलब मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर थोड़ा भी अवेयरनेस लेवल उतना नहीं है, वहाँ ये चीज़, इस चीज़ में तो कारगर सिद्ध हो सकती है कि लोगों को आप सही मार्ग पर रखें। कि गलत कार्य करने के संबंध में तो समझ में आता है मुझे कि भाई आप ऐसा गलत कार्य करेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन उसको भी हम लोग गहना कर्मणों गति में देखेंगे कि असली स्वरूप क्या है, और उस तरीके से अगर शायद समझाया गया होता तो धर्म का भी ज़्यादा भला होता और लोगों की आध्यात्मिक प्रगति भी ज़्यादा होती। तो वही प्रयास कहीं ना कहीं गुरुदेव कर रहे हैं, और गुरुदेव के इन विचारों को पहुंचाने का प्रयास हम अपना बाल प्रयास कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि
ना परमात्मा क्रुद्ध होता है, ना किसी को द्वेष भाव से दंड देता है, वरन उसने व्यवस्था ही ऐसी कर रखी है कि जीव अपनी त्रुटियों से अनुभव प्राप्त करें और आगे के कार्य के लिए अधिक योग्यता प्राप्त करें। तो वो पूरी व्यवस्था ही ऐसी है कि आप जो कर लेंगे उससे सीखेंगे, अनुभव प्राप्त करके आप आगे बढ़ेंगे। स्वर्ग नरक की रचना इसी दृष्टिकोण से की गई है। अब समझिए आगे कैसे है। तो गुरुदेव एग्जाम्पल देते हुए देते हैं कि जैसे न्यायमूर्ति जज हैं, तो वो किसी को जेल खाने में बुरी नीयत से नहीं भेजते। भाई जज की कोई नीयत ये थोड़ी होती है कि मतलब अच्छा इसने ऐसा किया इसको ऐसे कर दूंगा। जज का तो उसमें कुछ ऐसा वो है ही नहीं। उनकी हार्दिक इच्छा ये होती है कि वह आदमी त्रुटियों का परिणाम अनुभव करे कि भाई गलती की है तो देखो ये सज़ा मिलेगी, ताकि अगली बार वो वैसा काम ना करे कि चोरी की है, किसी को सताया है, मारा है तो इतने दिन मुझे जेल में रहना पड़ेगा, बंधन में रहना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है, चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में कहा है कि यदि अपराध का दंड अपराध की प्रकृति से ज़्यादा है तो फिर वो अन्याय है। तो वो अन्याय है। कभी भी अपराध का दंड अपराध की प्रकृति से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे वहीं से परिकल्पना यही चली आ रही है कि आप सिर्फ आदमी को ये बता दीजिए कि भाई देखिए ये काम इसलिए गलत है, इसका ये परिणाम होगा, तो आप मत करिए इसको। तो उनका हार्दिक इच्छा ये है कि त्रुटियों के परिणाम का अनुभव करें और इससे शिक्षा ग्रहण करके भावी जीवन को उत्तमता से बिताने का प्रयत्न करें, आगे गलती ना करें। मृत्यु के उपरांत जीव को स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है, इस बात को संसार के समस्त धर्म एक स्वर से स्वीकार करते हैं। तो वही पिछले अंक में थोड़ा सा आपने देखा था, उन्होंने एक जगह हूरों की जन्नत की बात की और सुरपुर की बात की। तो दो अलग अलग धर्मों में इस तरह की परिकल्पनाएं हैं, लेकिन गुरुदेव का कहना यह है कि इसको हर धर्म एक उससे कहता है। हेल एंड हेवन आपके उसमें अगर आप चले जाएं, क्रिश्चियनिटी में तो वहाँ भी है, मुस्लिम धर्म में भी जन्नत और जहन्नुम का जिक्र है, और सनातन धर्म में तो स्वर्ग नरक की परिकल्पना है ही। लेकिन आप जितने भी धर्म देखेंगे दुनिया के, उन सभी में ये ज़रूर है कि स्वर्ग नरक की परिकल्पना है अवश्य, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। निश्चय ही हमें मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में स्वर्ग नरक का अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। तो एक लाइन में यहाँ पर गुरुदेव ने कह दिया। अच्छा, वैसे भी एक चीज़ हमें मतलब जनमत से भी अगर आप समझें तो जिस चीज़ को दुनिया का हर धर्म मान रहा है, हर धर्म में कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो सेल्फ रियलाइज्ड होंगे, वही आगे बातें ट्रांसफ़र करते हैं सब करते, तो उसमें कुछ तो सच्चाई है ही। अब वो उसका भाव कैसा है, एग्जीक्यूशन कैसा है, उसमें मतांतर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो चीज़ है ही नहीं और हर जगह लिखी हुई है, हर आदमी कह रहा है। तो यहाँ पर गुरुदेव ने ये स्पष्ट कह दिया कि निश्चय ही जन्म और पुनर्जन्म के बीच में स्वर्ग नरक का अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। परमात्मा की इच्छा है कि इस व्यवस्था द्वारा पूर्व त्रुटियों का संशोधन हो जाए और भावी जीवन का मार्ग निरापद बन जाए। तो वो चाहते हैं कि आगे का जो आपका जीवन हो वो क्लीन हो जाए, रास्ता क्लियर हो जाए, मतलब जो कुछ धूल जमी जो है एक तरीके से प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं कि आप इतना तप कर लें, इतना वो कर लें जिसमें आपकी जो पूर्व की गलतियां हैं वो तप जाएं और आप प्योरिटी के साथ आगे बढ़ जाएं। हाँ, तितिक्षा तप तो मतलब जीवित रहते का वो है, शरीर को आप कह रहे हैं। मैंने कहा कि आपने एक तरह से तप की बात है कि हाँ, वो वहाँ पर वो ये चाहते हैं कि जैसे जो कुछ कलुषता सूक्ष्म शरीर के लेवल तक भी चली गई है, वैसे तो कहते हैं आत्मा धवल है, आत्मा स्वच्छ होती है, इसमें कुछ नहीं लगता, लेकिन विचारों के स्तर पर तो चली गई है ना, तो वो यहीं ख़त्म हो जाए। आदमी को ये लगे कि अच्छा मैंने ये गलत किया था जिसको मैं वहाँ सही नहीं कर पाया। जो आपने देखा कि मृत्यु का स्वरूप होते समय जब प्राण निकल रहे हैं तो आदमी कोशिश करता है मैं इसको अभी सही कर लूँ, लेकिन सब कुछ तो ज़रूरी नहीं है कि वो एंड के जितने भी क्षण हैं उसमें सही कर पाए। अब वो चली गई उसके साथ में, अब यहाँ पर सही हो जाए। अगर यहाँ भी सही नहीं हुई तो क्या होगा, ये चीज़ अगले जीवन में चली जाएगी। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती जहाँ पर वो समझ नहीं पाते कि वो जीवन भर क्यों ऐसी मानसिक स्थिति में है, स्ट्रगल कर रहे हैं अलग अलग स्थितियों में, कि कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं ले पा रहे हैं, या हर चीज़ के लिए कुछ लोग होता है अपने आप को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं गलती के लिए। शायद उन्होंने पिछले जन्मों का वो अनुभव है और वो शायद उस बीच में जो अंतराल रहा उसमें भी क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि परमात्मा ने व्यवस्था दी है, लेकिन कई बार कहा ना लोगों ने कि भाई बहुत जल्दी थी जन्म लेने की तो आ गए तो हो नहीं पाया पूरा, उसमें था ना कि समय कम है, ये सारी चीज़ें हैं।
तो अगर आप व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, इसीलिए कह रहे हैं उच्च लोक के वासियों में ऐसा नहीं होता, वो व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। व्यवस्था से जब आप, मतलब वही वाली बात है ना, नदी के धारा के विपरीत या हवा के बहाव के विपरीत दौड़ने की कोशिश करेंगे तभी आपको दिक्कत होगी। अगर आप उसी दशा में चलते रहें तो समस्या नहीं आएगी। बेसिकली मुझे एक चीज़ जो समझ आई अभी तक सुनने से, वो ये कि ये जो फिलहाल एग्जिस्टिंग जो हमारी बॉडी है और जो अभी हम वो कर रहे हैं बिना किसी रियलाइजेशन में, इन सब चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ हमारे विचार ही ऐसे हैं जो आज भी हैं, कल भी रहेंगे और हमारी सूक्ष्म बॉडी के साथ भी रहेंगे। तो अभी जो हम एग्जिस्टिंग में अगर कुछ कर सकते हैं, जब रियलाइजेशन का तो प्रयास कर ही रहे हैं हम, लेकिन रियलाइजेशन तक पहुंचने का भी जो सबसे सरल माध्यम है, आई थिंक वो विचार हैं। कि सबसे पहले अगर हम अपने विचारों पे नियंत्रण कर लें, हम अगर उनको शुद्ध और प्योर बना लें, तो शायद हम रियलाइजेशन के भी करीब पहुंच जाए। एकदम सही बात आपने कही। गुरुदेव ने अपनी कई पुस्तकों में, कई जगह पर, कई छोटे छोटे जो उनके अपने ध्येय वाक्य, अखंड ज्योति वगैरह में भी आप देखेंगे तो उन्होंने लिख रखा है कि व्यक्ति कुछ नहीं है, विचारों का समूह है, बाकी तो इंद्रियां स्थूल देह है। तो आप क्या हैं फिर? आप विचारों का समूह हैं। और उसी से स्वामी विवेकानंद ने भी अपने राजयोग या कर्मयोग में लिखा है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को वो दिया बनाने की कोशिश करें जिसमें बाती है, घी है, सब कुछ है। जब वो बन जाएंगे आप, तो अब दिया जलेगा तो जो बिना जला दिया है किससे जलेगा? जलते हुए दिए से जलेगा। वो जलता हुआ दीपक कौन है? वो जागृत चेतना है। तो उस जागृत चेतना को या तो आप तक आना पड़ेगा या आप उस तक पहुंच जाएंगे। यही बात गुरुदेव ने भी लिखी है कि आप क्या कर सकते हैं। रियलाइजेशन के लिए आपको मदद की ज़रूरत तो पड़ेगी। योग्य गुरु, जागृत चेतना की बात कही है और उसको आना पड़ेगा आप तक, ये भी कहा है। आप क्या कर सकते हैं? आप पात्रता विकसित करें, और वो पात्रता की पहली शर्त वही है जो आपने कही, वैचारिक शुद्धता। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय, मन को पवित्र करिए। जो हम गायत्री माता की आरती करते हैं तो उसमें ये लाइन आती है ना कि काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय, मन को पवित्र करिए। क्योंकि जब पवित्रता हो जाएगी तब आप उस मार्ग पर बढ़ेंगे और तब आपको उस तरह की वो, जब तक आपको नहीं मिल रही है तब तक आप समझ लीजिए कि अभी विचारों में शुद्धता, शुद्धि, पवित्रता नहीं है। तो आप जो कर सकते हैं वो शुद्ध होने का प्रयास कर सकते हैं। पात्रता का मतलब यही है, शुद्धि, कि आप शुद्धि, और वो भी वैचारिक शुद्धि। वैचारिक शुद्धि, शुद्धि के नाम पे भी आजकल बहुत तरह के काम हो जाते हैं। लोग अपनी पूरी शुद्धि का जो वो है वो पूरी इस बॉडी से नहीं, शुद्धि का, हाँ, शुद्धि का मतलब ये नहीं है अच्छे से नहाना। एंड समटाइम तो नहाना बहुत पीछे छूट जाता है। वो तरह तरह के पाखंड पूर्ण जो आडंबर वाला जो वो होता है उसके थ्रू शुद्ध करना शुरू कर देते हैं। तो शुद्धि का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम सुगंधित द्रव्यों से, सुगंधित तेलों से नहाएं और बहुत तरह के डिओड्रेंट, परफ्यूम और पाउडर का और बाकी सारी चीज़ों का उपयोग करें। शुद्धि वैचारिक स्तर पर ज़रूरी है कि आप बाहर से तो बड़ा ये दिखा रहे हैं वो है, और बाहर से आप बहुत ये दिखा रहे हैं कि मैं आपका सम्मान करता हूँ, अंदर मन में पता नहीं क्या क्या काल कलुषित चल रहा है। तो उसको साफ करना जरूरी है। किसी भी तरह का जो एक वो है, कलुषता नहीं होनी चाहिए, मन में नहीं होनी चाहिए। वो जब हो जाएगा भावों की पवित्रता, तो अपने आप आगे चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर आगे गुरुदेव कहते हैं कि 3 वर्ष या जितना समय जीव को परलोक में ठहरने के लिए अदृश्य चेतना आवश्यक समझती है, उसका पहला 1/3 भाग निद्रा में व्यतीत होता है। तो ये हम पिछले अंकों में देख चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि सामान्यतः 3 वर्ष लगते हैं, कुछ जो बिल्कुल जागृत चेतनाएं हैं जिनका कम समय में हो जाता है 6 महीने, कुछ ज़्यादा 12 वर्ष तक मैक्सिमम समय जो उन्होंने बताया कि 1 वर्ष, एक जन्म से दूसरे जन्म में 12 वर्ष मैक्सिमम समय हो सकता है। तो उसमें से 3 वर्ष का जो एवरेज टाइम है उसमें 1/3 हिस्सा तो नींद में, मतलब 1 साल तो नींद चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि पूर्व जन्म के परिश्रम की उस काल में इतनी थकान होती है कि प्राणी इस समय अचेतन सा हो जाता है। तो ये हम पहले देख चुके हैं। इस समय वह दंड शिक्षा का कुछ अनुभव उसी प्रकार नहीं कर सकता जैसे कि क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया हुआ रोगी अपने शरीर की चीर फाड़ का अनुभव नहीं करता।
तो ये मतलब बिल्कुल निद्रा मतलब एकदम बेहोशी वाली स्थिति है कि इस समय तो वो अनुभव कर ही नहीं सकता। भाई देखिए शरीर तो है नहीं, वैचारिक कैसे होगा जब आप चिरनिद्रा में हैं, अभी तो थकान उतर रही है, इस समय कुछ नहीं हो रहा। प्रारंभिक 1/3 भाग बीत जाने पर जीव स्वस्थ होकर जागृत होता है और पीछे के कार्यक्रम पर ध्यान देता है। अब जब थकान उतर गई, 1 वर्ष की निद्रा हो गई, अब वो लेखा जोखा करता है पीछे का कि भाई मैं क्या क्या करके आया हूँ, क्या गलती, यहाँ होगा सारा अनुभव, अभी आगे पता चलेगा, यहाँ ध्यान देता है। तीसरी तिहाई में वह अपने तो दूसरी तिहाई में ये सारा लेखा जोखा हो रहा है, क्या गलत क्या सही, मैंने ये किया, जो मतलब वो वैचारिक स्तर पर हो रहा है सब कुछ। ये ओके, मतलब खुद के ही तरफ से हो रहा है, खुद ही हो रहा है सब, ऐसा वाला नहीं है कि यमराज के उसमें आप बैठ के स्वयं ही वो अपने अपना दंड विधाता, सब कुछ स्वयं हैं। चित्रगुप्त उसका आपका लेखा आप खुद ही अपने चित्रगुप्त हैं, आप खुद ही अपने विधाता हैं, खुद ही अपने यमराज हैं, सब कुछ खुद ही, अभी आगे सब पता चलेगा। तीसरी तिहाई में वह अपने पिछले जीवन पर ध्यान देता है। सारे बुरे भले कर्मों की परत उसकी चेतना के साथ बड़ी मजबूती के साथ चिपके होते हैं। अब यहाँ उसको, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्ण ज्ञान होता है कि क्या सही था क्या गलत था। जैसे जीवित में तो बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी कर दी होंगी जिनको आपने सही समझ कर किया, पर यहाँ पूरा ज्ञान है, ठीक है। ये परत एक एक करके खुलते हैं, तब तक उनके कर्मों के बीज पक चुके होते हैं। अब जो किया था उसको भोगने का टाइम आ गया है, अब कर्मों के बीज पक चुके हैं और वे फल के रूप में उपस्थित होते हैं। तो अब वो बीज पक चुके हैं और अब उनका फल भुगतने का टाइम आया है और आपको पता भी है पूरी तरीके से कि क्या सही और क्या गलत था। इस समय वे केवल स्मरण मात्र ही नहीं होते, वरन अपना एक फल साथ लाते हैं। अब वो केवल आपको ध्यान में नहीं आएंगे कि ये कर्म मैंने क्या किया, उसका फल भी आएगा साथ में। जीवन में हम जो कुछ बुरे भले काम करते हैं, साधारण तौर से कुछ दिन बाद उन्हें भूल जाते हैं। कुछ भी मतलब आपको लगा कि यार ये मुझसे गलत हो गया है या कुछ, तो हमेशा आदमी कहता है टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। तो समय के साथ वो सारा हीलिंग हो जाती है और आप भूल जाते हैं, वो आपके उसमें चला जाता है। लेकिन वो वही जो कहा ना, परत खुलते हैं, वो परतें रहती हैं, तो वो परतें फिर एक एक करके खुलती हैं और उसका फल भी आता है साथ में। साधारण तौर से कुछ दिन बाद उनको भूल जाते हैं, किंतु साक्षी रूप आत्मा जो अंतःकरण में बैठा हुआ है वो उन सब बातों को नोट करता है। जो आपने भी चित्रगुप्त की बात की, वो चित्रगुप्त वही है, वो आप खुद ही हैं। वही मतलब खुद ही हैं, खुद वो नोट कर रहा है। वो कौन? खुद हम। ये देह के तौर पर जो आप कहते हैं यहाँ पर दिमाग में मेमोरी लिखी हुई है, उसकी अपनी आयु है, रैम है, रोम है, सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें रैम में रहती हैं, कुछ रोम में रहती हैं, उड़ जाती हैं, हाँ पीछे चली जाती हैं। लेकिन वो जो साक्षी रूप है आत्मा, वो चित्रगुप्त है, वो नोट कर रहा है सब कुछ। मान लीजिए आपने चोरी की, चोरी करते समय अंतरात्मा धिक्कारती है, होता है। अच्छा ये बात, आप कभी भी कोई ऐसा काम करने चलिए जो आपको लगता है सही नहीं है कि मैं यहाँ से ये चीज़ उठा लूँ, किसी घर में है, चोरी ही है, तो जब आप उसका हाथ जाएगा और उठाएगा तो तक 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 होता है। कोई गलत काम है तो ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो वहाँ तो कोई देख रहा नहीं है और आप बिल्कुल कंफर्म करके ये काम कर रहे हैं, ना सीसीटीवी है ना कुछ है, फिर डर किसका लग रहा है? वो डर है वो साक्षी रूप चेतना आत्मा, वो कह रही है कि ये गलत है, ये इंद्रियां कर रही हैं, वो कह रही है ये गलत है, फिर भी हम कर देते हैं, फिर भी हम कर डालते हैं। तो अंतरात्मा धिक्कारती है पर हम उसे नहीं सुनते और चोरी कर डालते हैं। किसी ने उस चोरी को देख नहीं पाया, अब आप मानिए कि वो कभी नहीं पकड़ी गई, कोई नहीं देख पाया उसको, ठीक है। तदनुसार प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ दंड मिला नहीं। भाई अगर कोई देख लेता तो उस चोरी का जो भी दंड होता वो मिल जाता है ना, लेकिन कोई नहीं देख पाया तो कोई दंड नहीं मिला। देखा तो यहाँ किसी ने नहीं, तो कोई दंड भी मिला नहीं, लेकिन वो आत्मा के उस पर बो गया वो काम, गेहूं की तरह। कुछ समय बाद बाहर का मस्तिष्क उस चोरी को भूल जाता है, पर आत्मा नहीं भूलती। आपका वो चित्रगुप्त नहीं भूलता, जो आपने अभी कहा था कि अच्छा ऐसा कोई चित्रगुप्त बैठा नहीं है, बैठा है, वो आपके अंदर बैठा है, वो आप स्वयं हैं, वो नहीं भूलता। उसके खेत में वह बीज बराबर बढ़ता रहता है, धीरे 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 वो बढ़ रहा है। खजूर की गुठली जब बोई गई थी तो उसका रूप दूसरा था, किंतु उसका परिवर्तित रूप खजूर का वृक्ष दूसरी तरह का होता है।
पाप का स्वरूप दूसरा होता है, किंतु उसका परिवर्तित रूप दुख होता है। इसको आप ऐसे समझिए, जिस समय वो चोरी की थी, सपोज़ किसी दुकान से किसी ने 2 रुपया उठा लिया, अगर उस दुकानदार ने उसी समय देख लिया तो क्या होगा? 1-2 थप्पड़ मारेगा, कुछ कहेगा और कहेगा भाग जा चल यहाँ से, दंड हो गया, ख़त्म हो गया। अब वो बीज आत्मा पे नहीं गया। अगर वो भाग गया और थोड़ी दूर दौड़ा के बीज भीड़ ने पकड़ा तो भीड़ ज़्यादा मारेगी, दंड थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो वो बीज बढ़ रहा है ना, जितना लेट, मतलब इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितना लेट होता जा रहा है उतना वो दंड बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर मान लीजिए वहाँ तक भी कोई देख नहीं पाया और बहुत समय के बाद कहीं से उसने पुलिस में रिपोर्ट करा दी और पुलिस ने ढूंढ ढांड के पकड़ा, तो क्या होगा? पुलिस पहले पकड़ के ले जाएगी, जेल में लॉकअप में रखेगी, फिर मुकदमा चलेगा और जो दंड होगा 3 महीने 6 महीने की सज़ा जो भी होगी वो मिलेगा, तो दंड बढ़ गया। और अगर यहाँ तक भी नहीं पकड़ में आया तब फिर वो आत्मा में बीज रूप पे है और अब वो यहाँ पकड़ेगा, तब उसका दंड यहाँ से बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पक्का पकड़ेगा। यस, यहाँ तो अब आप यही था, वो बीज बढ़ रहा था लगातार, तो बीज जितना बढ़ गया, वो एक गेहूं का दाना जब पेड़ बन गया तो उसमें बहुत सारे हो गए, तो अब वो दंड उसी लेवल का मिलेगा। ओह माय गॉड, तब तो वो बहुत गुना है। तो मतलब एक बीज आपके हजारों दानों की तरह बढ़ेगा और फिर वो उसी हिसाब से मिलेगा। यस, तो परमात्मा के यहाँ अपना दंड का उनका कोई विधान नहीं है, ना वो क्रुद्ध होते हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी है, ये व्यवस्था है जैसा मैंने अभी आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके बताया। और प्लस न, जब दंड का विधान नहीं है तो क्षमा का भी विधान नहीं है, कर्म के फल का विधान है। जो भी कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। प्रभु कहते हैं कि ये विधान तो ऐसा है, क्षमा होगा ना वो, तो ये भी नहीं हो सकता कि हमने कोई गलती कर ली और ईश्वर से कह दिया भगवान हमने इतने पूजा पाठ कर ली है और हमने ये चीज़ें आपको चढ़ा दी हैं और इसलिए अब आप हमें क्षमा कर दीजिए। मतलब आप नहीं, ये भी नहीं होगा। और दूसरा ये भी नहीं होगा, जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमने 5 पाप कर लिए, 10 पुण्य के काम कर देंगे, हाँ कट जाएगा। 5 भी नहीं, 5 से 5 नहीं कटेंगे, 5 से पहले 5 कटेंगे, उसके बाद 5 हमारे पुण्य वाले रहेंगे, और जब हम आगे जाएंगे तो हमें फल किसका मिलेगा? पुण्य का मिलेगा, क्योंकि पाप हमने काट लिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ कोई जगह साहूकार नहीं बैठा जो आपके बही खाते में हिसाब करेगा। वहाँ एक ऐसा साहूकार है जो कि आपको तटस्थ रूप से आपके हर कर्म को उसी के उसमें परिवर्तित करके देगा। इसको आप ऐसे समझिए, जैसा मैंने कहा ना कि ना तो दंड का विधान है ना क्षमा का विधान है, कर्म के फल का विधान है। जो जैसा फल किया है, जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा। अगर आपने 5 पाप किए तो उन 5 पाप का वो करेगा, भले ही आपके 10 पुण्य तो 10 का पुण्य ही मिलेगा, लेकिन पाप 5 जो है वो आप बिल्कुल। तो 5 पापों का जो वैसा कर्म था उसका फल जो होगा, फल मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खट्टा मिलेगा कि मीठा मिलेगा, क्या मिलेगा, उसका जैसा फल निर्धारित होगा वो वैसा फल मिलेगा। और 10 पुण्य किए तो 10 पुण्य का अलग मिलेगा फल। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपके परीक्षा में समझिए 6 पेपर थे, 3 की आपने बहुत अच्छी तैयारी की और 3 की आपने अच्छी तैयारी नहीं की, तो 3 में क्या होगा भाई, डिस्टिंक्शन आ जाएंगे, 90%, 95%, 99% आ जाएंगे। और जिनकी नहीं तैयारी की तो उसमें किसी में 50% आया, किसी में 60% आया, किसी में कुछ फेल हो गए, मे भी फेल। हाँ, जिसकी बिल्कुल नहीं की उसमें फेल हो गए। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके 3 में 90 से ऊपर आए, 2 में आपके 60 से ऊपर आए, 1 में 50 और 1 में 30 भी नहीं आ पाए। तो इतने नंबर लाने के हो सकता है कि जो परीक्षार्थी पास हुए हैं उनसे टोटल नंबर आपके ज़्यादा हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें आपने गड़बड़ कर दी और आप फेल हो गए, राइट। तो ऐसे पाप और पुण्य का हिसाब किताब चलता है कि आप जो है, पहली बात तो ईश्वर से कहना क्या चाहिए, ईश्वर से कहना ये चाहिए कि प्रभु, हम लोग जो कहते हैं ना कि मुझे ये हो गया है तो इसका क्षमा दे देना, क्षमा वमा जैसा कुछ होता नहीं है। तो कहना ये चाहिए कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है जाने में या अनजाने में, तो उसका फल जो भी है वो जल्दी से दे देना, जो भुगतना है वो जल्दी से दे देना, ताकि वो बड़ा ना होने पाए बीज स्वरूप, गेहूं का बीज। तो जितनी जल्दी मिलेगा उतना छोटा रहेगा ना, अभी जो बात करी। तो प्रभु इसका जो भी मतलब फल है वो जल्दी से दे देना। ये हमने यहाँ पर देखा कि कर्म का विधान, कर्म का फल कैसे किस प्रकार से मिलता है। आगे अगले अंक में देखेंगे, गुरुदेव ने ये बताया है कि नरक का वर्णन कैसा है, फिर उसके आगे स्वर्ग का वर्णन कैसा है। तो पहले नरकों का वर्णन देखेंगे और फिर आगे देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी तक हमने कर्म का विधान देखा, आगे देखेंगे कि नरकों का वर्णन किस तरीके का है और उसके हिसाब से
फिर हम लोग आगे अगले और अंकों में नर्क और स्वर्ग की परिकल्पना का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रणाम साधकों।